हमारा हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिले, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। आप अगर सोचेंगे, एसवाईएल का मुद्दा जब भी चुनाव आता है, तब ये एसवाईएल का मुद्दा लेकर आते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि चुनाव जाने के बाद ये भूल क्यों जाते हैं इस मुद्दे को। दूसरा, आप ये बताओ कि इस मुद्दे को बनाया किसने? इन राजनीतिक दलों ने ही इस मुद्दे को जन्म दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, अकाली दल और बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी एक टाइम पे, केंद्र पे कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में और राज्य सरकार होते हुए भी इन लोगों ने एसवाईएल के मुद्दे को नहीं सुलझाया। एसवाईएल का मुद्दा इनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। बड़ा सिंपल और सरल सा है। ऐसे मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पानी सभी राज्यों को उनके हक और अधिकार के मुताबिक सभी राज्यों को मिले। जो हरियाणा का हक है हरियाणा को मिले, जो पंजाब का हक है पंजाब को मिले। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। लेकिन पंजाब तो अड़ा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है सर, पंजाब अड़ा हुआ है। सुप्रीम पार्टियां मैं बता आपकी इकट्ठा हो गई हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिले, हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी के लोगों से आप पंजाब में जाके पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं। कांग्रेस के लोगों से आप हरियाणा में पूछो तो दूसरा बयान देते हैं, पंजाब में। तो इनको राजनीति करनी है, इनको मतलब तो है नहीं सॉल्व करने से। मुद्दा बड़ा साफ है। पंजाब के हक का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या बातचीत से रास्ता निकलेगी? सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस करेंगे सारे पक्ष। आपस में मिलजुल कर सबसे सही रास्ता निकलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आपस में मिलजुल कर करेंगे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का इसमें अहम भूमिका रहेगा। कांग्रेस कह रही है। देखिए, अब ये मुद्दा भी ऐसा है जिसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा बड़ा है, देश का हर एक व्यक्ति इससे संबंधित है। आज तक इन पार्टियों ने पराली को लेकर कभी कुछ किया था? आप अपने आप से पूछिए और देश से पूछिए, कभी कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आने के बाद पराली को लेकर बहुत सारे निर्णय लिए और उस पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है। पराली अगर है तो उसको टैकल कर रहे हैं, उसको रोज उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। हरियाणा की सरकार, आप बताओ हरियाणा की सरकार ने क्या एक्शन लिए? 4 गुना बढ़ गए थोड़े दिन में। और इनको इस बात से खुशी होती है कि देखो वहां पे ज्यादा हो गया। या अरे यार, अच्छी राजनीति करो यार। वहां मान लो अगर वहां भी पराली होती है तो धुआं यहां आता है, यहां पराली जलती है तो धुआं वहां जाती है। तो धुआं तो किसी को नहीं पूछता है ना कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये फलाना है, ये ढिमका है। जनता को नुकसान है धुआं से। ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिलजुल कर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों को लेकर भी वहां से धुआं लिखता है, लेकिन वहां पर सरकार, कोई भी सरकार एक्शन नहीं लेती, वहां कुछ नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर ऐसे चालान काटे जा रहे हैं। नहीं, देखो, आपको समझना पड़ेगा, पॉल्यूशन का मुद्दा वन शॉट सॉल्यूशन इसका नहीं है। आप अगर सही उत्तर जानना चाहते हो, पॉल्यूशन बहुत सारे सोर्सेज से आती है। पॉल्यूशन फैक्ट्री से भी आती है, पॉल्यूशन गाड़ियों से भी आती है, पॉल्यूशन धूल से भी आती है। अब इन सारे में एक पैरामीटर पराली है, कई सारे में फैक्ट्रीज है, गाड़ियां हैं, हम खुद भी कह रहे हैं गाड़ियां हैं, धूल है। एक एक करके एक चीज को आप बंद कर दोगे तो पूरा नहीं रुकेगा। फैक्ट्रियों में भी लगाम लगाने की जरूरत है, उनको नए टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, उन पर फाइन लगाने की जरूरत है। ना सिर्फ हवा बल्कि पानी भी दूषित होती है, उसको रोकने की जरूरत है। धूल जो है धूल को रोकने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें कंपोजिट और कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से ही होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नियत किसकी साफ है और कौन सच में ऐसे मुद्दे पे राजनीति करता है और कौन मुद्दे सुलझाना चाहता है।